हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। आप लोगों का वोल्टेज विजन क्लासेस में बहुत 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 ढेर सारा स्वागत है। मैं आदर्श मिश्रा एक बार फिर आप लोगों के सामने, आप लोगों के प्यार के आगे उपस्थित हूं एक नए से मजेदार सेशन के साथ। तो आज हमारा जो क्लास होने वाला है वो होगा वैद्युत वाला। इसके पहले वाला जो क्लास नहीं देखे हैं प्लीज गो एंड विजिट, जाओ और देखो और एकदम तहलका मचा दो। अब की बार पेपर में, अब की बार पेपर की तो धज्जियां उड़ा देनी है सर, है ना। एकदम मस्त कतल, ठीक है। पढ़ाई उड़ाई कर ले भाई, नहीं करेगा तो अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए एक गाना है बढ़िया शानदार सा, अभी मैं डेडिकेट करूंगा, बस थोड़ा वेट करो। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या, कौन सा चैप्टर होगा भाई? वैद्युत होगा। वैद्युत में हम कहां तक पढ़ चुके हैं सर? वैद्युत में हम लोग जो पढ़े हैं बाबू, वो पढ़े हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी जितनी स्थितियां थी, 3 स्थितियां थी। कौन कौन? एक बाहर, एक पृष्ठ पर और एक अंदर, ठीक है। हमने कहा था अचालक गोले के लिए भी सेम निकलेगा, बस एक कंडीशन जहां पर डिफरेंट निकलता है वो है अंदर वाला, ठीक है। जरा देखते हैं फटाफट से, जैसा कि हम लोगों के डीएनए में है रिवीजन। सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं अपन लोग, है ना। क्या करते हैं मेरे भाई? क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन करते हैं सर। एकदम बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से आज लिखेंगे, एकदम राइटिंग बैठा बैठा के बे, ताकि तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहें। क्या समझा? अरे समझे, ना ही समझे तो समझ जाओ। सर हम इसमें पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? गॉस, GAUSS, गॉस ला, है ना। गॉस ला के एप्लीकेशन के बारे में। इसने कौन सा एप्लीकेशन है भाई? वो एप्लीकेशन नहीं रहे जो तुम स्कूल में डालते हो, वो वाला एप्लीकेशन है, ये अनुप्रयोग वाला एप्लीकेशन है। इसने कुछ अनुप्रयोग किया था, है ना, कुछ चीजों पे, उसका एप्लीकेशन था। उसके एप्लीकेशन में हम लोग जो कवर किए थे, वो पहला वाला टॉपिक अगर मैं बात करूं, ये कवर किए थे कंडक्टर, है ना, स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि चालक गोले का, चालक गोले की स्थितियों पे बात किए थे, चालक गोले के लिए, ठीक है, चालक गोले के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में आओगा सर जी चालक गोला है का चीज, ये का बवाल है? तो हम कह रहे बवाल ववाल कछू ना मेरे भाई, बस वही है जो तुम छोड़ के आए हो, पीछे पढ़ाया हूं, पढ़े नहीं हो, ठीक है। तो चालक गोला ऐसा गोला होता है जिसके ऊपर आवेश देने पर आवेश एक समान रूप से सतत वितरित हो जाते हैं किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी पृष्ठ मतलब किस टाइप के पृष्ठ पर? चालक गोले पर, है ना। और ये मान लो प्लस क्यू आवेश है, और इसकी जो त्रिज्या हमने मान रखी थी वो क्या मान रखी थी मेरे शेरों? कैपिटल आर। अब इसमें हमने 3 कंडीशन देखा था। कितने कंडीशन मेरे भाई? 3 कंडीशन। जी सर, कौन कौन से कंडीशन थे वो? पहला, गोले के बाहर, हेलो, गोले के बाहर कहां देखे थे मेरे भाई? सर गोले के बाहर देखे थे। गोले के बाहर कितनी दूरी पर देखे थे? अगर गोले के बाहर वाला कंडीशन देखोगे तो क्या था सर? जो स्मॉल कैपिटल आर था वो उससे बड़ा तो स्मॉल आर था, कैपिटल आर से बड़ा स्मॉल आर था। और यहाँ पे हमने फार्मूला निकाला था, वो फार्मूला हमारा था ई नॉट, लिख दे बाहर की तरफ, है ना, ई नॉट या ई आउट लिख लो। ई आउट बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू एस, यानी कि क्यू एस या क्यू लिख लो, के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो मेरे सिरो था वो ये था सर, सरफेस पर, है ना, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर फटाफट से एकदम दिमाग की बत्ती जलाने का मेरे भाई, गोले के पृष्ठ पर, और हर एक टॉपिक को मजेदार तरीके से कवर करते हुए चलने का। मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकता मेरे भैया। पृष्ठ पर क्या होता है सर? पृष्ठ पर जो होता है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा। तो करना क्या है? कछू ना करना मेरे भाई, ये जहां पे स्मॉल आर दिख रहा है ना, वहां कैपिटल आर लिख दो, इसका फार्मूला भी निकल गया। क्या बात कर रहे हैं सर जी? हम कहे हाँ मेरे भाई, ई एस जो होगा वो हो जाएगा के क्यू, स्मॉल आर है, क्या लिख दो वहां पे सर? वहां लिख दो कैपिटल आर। हमने कहा ठीक है भाई, लिख दिए, हम तुम्हारी ही बात तो मानते हैं, तुम्हारे अलावा हम किसकी सुनते हैं? हम अपने आप की नहीं सुनते तुम्हारे अलावा, ऐसा तुम्हें लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है गोले के अंदर। भाई गोला कैसा है सर? चालक है, ठीक है, गोले के अंदर। हेलो मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, गोले के अंदर, गोले के अंदर सर क्या कंडीशन आएगा? जो स्मॉल आर होगा उससे बड़ा तो की बार कैपिटल आर हो जाएगा। मैं एक बात पूछूं भैया, बताओ गोले के अंदर क्या चार्ज था? क्या चार्ज है गोले के अंदर? चार्ज मतलब आवेश। कछु आवेश है क्या मेरे भाई? यहाँ पे देखो, इसके अंदर कहीं आवेश दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना। यहाँ पे जो चार्ज है वो तो है 0, शून्य बटा सन्नाटा, ठीक है। अगर आवेश 0 है
तो फिर यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इंटर यहाँ पे हमारा वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0 न्यूटन पर कूलाम। भाई इसका यूनिट होता है क्या, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब दूसरा टॉपिक हम लोग कवर किए थे, है ना, कवर किए थे, मैं तुम लोगों को हिंट दिया था हल्का हल्का सा प्यारा सा कि अचालक गोले के कारण, किसके कारण मेरे भैया, अचालक, है ना, जिसे हिंदी समझ में आ रहा हो हिंदी में समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी समझो, अचालक गोले के कारण। ओके, क्योंकि प्रोसेस तो सेम होने वाला है। इसका इंग्लिश हो जाएगा नॉन स्फेरिकल, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल, है ना, नॉन कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल ही होगा। ठीक है बाबू। यहां पे मेन बात क्या है सर, इसको कैसे पहचानेंगे, हम कहें तुमको हम पहचानवाएंगे ना, तुम्हारी जान पहचान कराने के लिए तो हम हैं यहाँ पे। इसके संपूर्ण आयतन में आवेश बढ़ जाता है, क्या इसके पृष्ठ पर बढ़ता है, अजी ना, घंटा नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर आवेश बढ़ जाता है, और मान लेते हैं हम क्यू कूलाम का आवेश इसके अंदर बांट रखे हैं, कैसा, पॉजिटिव। इसमें भी कितने कंडीशन बनने वाले हैं मेरे भाई, 3। पहला बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर। दूसरा किस पे, पृष्ठ पर, दूसरा पृष्ठ पर। तीसरा अंदर, ठीक है, इनर, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एकदम तुम्हारे दिमाग की बत्तियां ना जला दूं मैं ट्रांसफार्मर लगा करके, फिर बताना मुझे, ठीक है बाबू। ये बताओ, ये जो गोला है इसकी भी तो कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, जी सर होगी त्रिज्या, वो त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो पहला कंडीशन सेम। और एक चीज तो ये भी पता है ना कि बाबू मेरे भैया, सोच, ये एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर एक बल्ब भरा हुआ है, अगर लाइट जलेगी तो इससे प्रकाश बाहर क्यों निकलेगा, किसके अंदर आएगा, बिल्कुल नहीं सर, इसके बाहर जाएगा। हमको ये भी तो पता है कि सर हमेशा धनावेश से बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीका से होती है मेरे भैया। देखा कैसा सुंदर सुंदर बना दिया, देखा, कहीं तुतला के वही बात फिर ना कहे। तो बाबू क्या करोगे, यहाँ पे बाहर वाला कंडीशन सेम होने वाला है, जो आर होगा वो कैपिटल आर से बड़ा होगा, पृष्ठ पर क्या होगा, जो आर होगा वो होगा स्मॉल आर के बराबर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉल आर होगा वो छोटा होगा कैपिटल आर से। तो मैं बता रहा था आप लोगों को, ये जो दोनों कंडीशन है मेरे सिरों, ध्यान दो, तो ये दोनों कंडीशन है, अगर नहीं पढ़े बेटा कूटे जाओगे, कायदे से, है ना, कूटे जाओगे मेरे भाई, मेरे भाई कूटे जाओगे रे। तो इसका फार्मूला तो सेम होने वाला है, कौन सा सर, सेम, ई आउट बराबर के क्यू बाई कौन सा, स्मॉल आर का स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर हैं। इसका भी सेम ही होगा सर, वो क्या होगा, ई यस बराबर हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर बराबर क्या है, कैपिटल आर है, तो यहां हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। अब इसके लिए थोड़ा डिफरेंट है मामला, इसके लिए थोड़ा मामला क्या है, डिफरेंट है, और इसी डिफरेंट मामले को हम समझेंगे, इसी डिफरेंट मामले को हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं एकदम मस्त रंगारंग कार्यक्रम, जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्या सर टॉपिक क्या रहने वाला है, अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। गॉस के प्रमेय के आधार पर, किसके, गॉस के प्रमेय के आधार पर अचालक गोले के अंदर किसकी गणना, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना। देखो मैं इसे थोड़ा आराम से टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि है थोड़ा पेचीदा मामला, लेकिन मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम्हारे नाकाबिलियत पे, तुम बिल्कुल नहीं समझ करके भी क्या करोगे, समझ जाओगे। नहीं समझ के भी क्या करता है जी, तुम समझ जाता है, ठीक है, ओके शुरू करें। ध्यान देना बाबू, मान लेते हैं मेरे सिरों ये रहा, क्या बढ़िया बन गया भाई गोला,
गोला बना, अरे घंटा सदी गोला तो ना बना, ये गोलम गोल बन गया, बट ठीक है, इट्स ओके, देखते हैं। हाँ ये रहा सही, ये तो कुछ हद तक सही है ना, ये तो कुछ हद तक सही है। ध्यान देना बाबू, मान लो ये जो पॉइंट है यहां से लेकर के यहां तक की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, अरे है, लेकिन हमने क्या कहा, गोले के अंदर, और बाबू इसके अंदर जो आवेश बटा हुआ कितना है, क्यू कूलाम का आवेश है। क्यू कूलाम का आवेश कैसे भरा हुआ है, कुछ इस तरीके से देख, कुछ ऐसे क्यू कूलाम का आवेश इसके अंदर एक समान रूप से भरा हुआ है। तो बाबू ये क्या है, ये इसके आयतन में है, हाँ जी, किसके, इस चालक गोले के आयतन में प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से भरा हुआ है। इतनी बात क्लियर है। तो हम कह दिए कि मेरे सिरों, मान लो इस चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर यहाँ पे, यहाँ कोई पॉइंट मान लो P, क्या मान लेते हैं भाई, P मान लेते हैं। जी सर, आप कह दिए, हमने मान लिया। हमने कहा जब मान लिए तो क्या करो, अब इसको निकालने के किसके नियम के आधार पे निकाल रहे हो, गॉस के नियम के आधार पर, तो एक गॉसियन पृष्ठ भी मान लो। और ये जो दूरी है बाबू, ये मान लेते हैं, ये वाला इस पृष्ठ के लिए, ध्यान दो, इस पृष्ठ के लिए जो दूरी है वो है r, कौन सा r सर, स्मॉल r, ठीक है। इसे थोड़ा मिटा करके लिख देते ताकि स्पष्ट आपको दिखे। तभी तो कहते हो कि अगर अंदर देखेंगे हम तो सर जो हमारा स्मॉल r होगा वो छोटा होगा किससे, कैपिटल R से, गॉस का। और हम जो एप्लीकेशन पढ़ते आए बाबू, ध्यान देना, क्या करते आए, यही तो करते आए, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, अरे यही करते आए हो। और cos थीटा, यहाँ पे फाई ई बराबर क्या होता है, अगर मैं बात करूं गॉस के नियम के अनुसार, फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू कैसा होता है, सिग्मा, यहाँ पे होता है ई ए कॉस थीटा। ये फार्मूला मैं बाबू बता चुका हूं, जो लोग नहीं देखे उन्हें घंटा समझ में नहीं आने वाला, और मैं रिक्वेस्ट भी नहीं करने वाला, तुम जाके वीडियो देखो, बट पढ़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, जाकर के एक बार चेकआउट कर ही लेना। अब बाबू एक बात बताओ, क्या इस पृष्ठ के अंदर, ये जो नीचे वाला अंदर वाला गॉसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर पूरे के पूरे क्यू कूलाम के आवेश बंद हैं? तो तुम बोलोगे क्या मजाक है सर जी, क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं बंद है। कैसे बंद हो जाएगा, ये देखो ना, गोला, ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको, केवल इसके अंदर जो आवेश है वही तो गॉस के अंदर बंद है। हेलो, हे भाई ध्यान दो ना, जो इस करियवा वाला जो दिख रहा है तुझे, ये जो करिया वाला दिख रहा है काला काला, है ना, इसके अंदर जो प्लस 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 दिख रहा है, बस इतने ही आवेश इस गॉसियन पृष्ठ में बंद हैं, इसके अलावा नहीं है, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा वाला जो आवेश है वो तो ये बाहर है। और आपने सीखा है, गॉस ने जो तुमको बता रखा था, गॉस ने तुमसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई अगर मेरा नियम लगा रहे हो, अगर मेरा नियम लगा रहे हो तो बंद पृष्ठ में जो आवेश होंगे, बंद पृष्ठ में जो आवेश होंगे केवल उसी से मतलब रखना, केवल उसी से मतलब रखना। इसके अलावा अगर कोई भी होंगे, कोई भी आवेश हो जो बाहर हमारा की तरह घूम रहा है, बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। पार्टी इन द हाउस, पार्टी हो रहा है घर में, तो घर में जितने लोग उपस्थित है बस उनसे मतलब है, ठीक है। बाहर जो घूम रहे हैं, जो मस्ती कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तब सर जी ये, अब सवाल ये है मेरे सिरों कि इस घर के अंदर कितने लोग घूम रहे हैं, इस घर के अंदर कितने लोग घूम रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस बाउंड्री में कितने लोग हैं। जैसे घर होता है, घर के चारों तरफ बाउंड्री लगी होती है, और कंडीशन ये है कि घर में एक कमरा है, उस कमरे में जितने लोग हैं बस उतने लोग ही लिए जाएंगे। तो ये कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस बिल्डिंग में ही, उस बरामदे के अंदर कितने लोग, कितने व्यक्ति हैं। तो वो होता है आयतन के अनुसार। तो हम पता करेंगे मेरे सेवों, सबसे पहले सर बताइए इसके पूरे आयतन में कितने आवेश हैं। इस ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, इसके संपूर्ण आयतन में कितने आवेश हैं, प्लस क्यू कूलाम हैं, प्लस क्यू कूलाम आवेश हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो हम बात करें अगर संपूर्ण गोले में उपस्थित आवेश, हेलो, संपूर्ण गोले में उपस्थित आवेश, गोले में, संपूर्ण गोले के आयतन में, है ना, संपूर्ण गोले के आयतन में उपस्थित आवेश कितने हैं भाई, सर क्यू कूलाम है। संपूर्ण गोले के आयतन में उपस्थित आवेश क्यू कूलाम है। तो संपूर्ण गोले का आयतन क्या होगा,
गोले का आयतन क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब। कौन सा वाला आर? छठवलिया वाला आर, जो बाउंड्री लगा हुआ है इसका वाला आर। कौन सा है ये? इट्स ए कैपिटल आर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और इतने आयतन में जो उपस्थित आवेश है मेरे शेरों, वो है क्यू कूलम। बोलो, इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें समझ में आ गई? पढ़ाई कर लो ध्यान से, अच्छे से पढ़ लो, है ना? नहीं तो तुम भी परेशान ही रहोगे इसकी तरह। तो अगर मैं कहूं बाबू पूरे आयतन में उपस्थित आवेश क्यू कूलम है, तो इसके एकांक आयतन में उपस्थित कितने आवेश होंगे? इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश कछु नहीं करना, तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देंगे। ये हो जाएगा Q बटे 4/3 पाई आर क्यूब कूलम। इतने आवेश इस गोले के अंदर हो जाएंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये कितने में है? एकांक आवेश में है। मुझे चाहिए कितना? मुझे किस आयतन में चाहिए? प्लीज इधर ध्यान दो मेरे बाबू। मुझे इसके अंदर चाहिए। इसके अंदर कितने आवेश है? ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर मुझे चाहिए कितना आवेश है। तो मान लेते हैं कि इस पृष्ठ के अंदर Q1 आवेश बंद है, या इस पृष्ठ के अंदर, ये जो पृष्ठ दिख रहा है आपको, इसके अंदर मान लेते हैं Q' आवेश बंद है। तो ये जो Q' आवेश बंद है वो किसमें बंद है? ये जो लाइन दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी आवेश हैं वो क्या है? वो है Q' कूलम के आवेश। ठीक है? तो मैं कहूं कि अगर एकांक आयतन में उपस्थित आवेश इतने हैं, तो ये जो अंदर वाला है, इसके पूरे आयतन में उपस्थित आवेश कितने होंगे? यानी कि अगर मैं कहूं बेटा 4/3, जरा देखना, ये वाला दिख रहा है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में उपस्थित आवेश दिख रहा है? उपस्थित आवेश कितने हो जाएंगे भाई? कितने हो जाएंगे? देखो, अगर एकांक आयतन में उपस्थित आवेश इतने हैं, तो इसके अंदर जो उपस्थित आवेश था वो क्या था? Q' था। और Q' बराबर हम क्या लिख सकते हैं? Q' बराबर हम लिखेंगे Q बटे 4/3 पाई आर क्यूब तो है, तो यहां भी हम क्या करेंगे? यहां कर देंगे मल्टीप्लाई हम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से। हो जाएगा? ये जरा ध्यान देना, यहाँ पे 4/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, 4/3 पाई खत्म। बचे क्या? क्या बच जाएगा? क्या बचेगा? बचेगा केवल QR क्यूब। क्या बच जाएगा? QR क्यूब बचेगा। ठीक है? और नीचे क्या बच रहा है? स्मॉल आर। ठीक है? ओके सर। तो यहां से ध्यान देना, मैं यहीं से आगे लिख रहा हूं। यहां पे Q' बराबर जो आया, Q' बराबर जो आ गया, वो आया QR क्यूब बटे कैपिटल R क्यूब। ये बात, ये इसे दिमाग में रखो, क्योंकि अभी ये होगा यूज। अभी हम इसका करने वाले हैं बढ़िया तरीके से यूज। ठीक है? आई बात समझ में? अब हम करेंगे सीधे के सीधे एकदम शानदार वाली बातें। हमको क्या मिल गया? ये जो Q' था, ये मिल गया है एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इसको देखना है। एक बात बताओ बाबू, ध्यान दो। इसके अंदर जो आवेश बंद है, ये मैं छोटे गोले को केवल निकाल रहा हूं। अंदर वाला जो छोटा गोला है ना, केवल इसे निकाल रहा हूं बाहर। ध्यान दो, ये रहा छोटा गोला। इसके अंदर वाला छोटा गोला निकाला हूं, प्लीज ध्यान देना। ये जो अंदर है ना, इसके अंदर वाला। और मैं कह रहा हूं बाबू, इसकी जो हमने त्रिज्या मान रखी है वो क्या है? स्मॉल आर हमने मान रखा है। इतना ही तो माना है। ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार नमूनों। और इसके अंदर जो आवेश है वो क्या है? Q' भरा हुआ है। प्लीज, इसके अंदर आवेश सर कितना है? इसके अंदर आवेश है यही वाला आवेश जो Q' आया ना, इसी को तुमने इसके अंदर भर रखा है। ठीक है? यही वैल्यू भर रखे हो। बहुत ही शानदार। इतनी बातें समझ गए तो फिर सर
एक बात बता बाबू, अगर यहाँ पे प्लस आवेश है तो इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलेंगी? सर इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी सीधे के सीधे बाहर, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? ई हो गया। और यहाँ पे हमने मान लिया एक अल्पांश क्या है? डीएस है। ये अल्पांश बिल्कुल पुरानी तरीके से, जैसे पुराना वाला नहीं निकलवा रखा हूं, बस वैसे ही रहने का डीएस। तो बाबू इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी किधर होगा? इधर ही होगा। तो अगर मैं कहूं मेरे शेरों कि डीएस, जो वेक्टर डीएस है और वर्सेस ई के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है? सर वो थीटा जो है हमारा वो है 0 डिग्री। कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। क्यों शक नहीं है? क्योंकि इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, और जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो भी उधर ही निकल रही है। दोनों का दिशा जब एक ही है, दोनों का दिशा जब एक ही है, दोनों लोग जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पे थीटा हमेशा हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है। बहुत आराम से हम आपको बताएंगे क्या होता है। 0 होता है। तो लगा दो नियम वही वाला, यहां से वही वाला नियम निकालो। फाई ई बराबर क्या? फाई ई। अच्छा बताओ, डीएस है तो अल्पांश डीएस से निर्गित फ्लक्स क्या होगा? सर अल्पांश डीएस से निर्गित फ्लक्स होगा डी फाई ई। डी फाई ई, ओके। और यहां पे क्या आ जाएगा? डी फाई ई से निकलेगा जो हमारा, वो आ जाएगा डीएस। ई ए कॉस थीटा होता है ना, ऐसे लिखना फार्मूला होता है, ई ए कॉस थीटा। तो ई डीएस कॉस कितना? थीटा कितना आया है मेरे से? थीटा आया है 0। तो कॉस 0 का मान होता है सर 1 होता है, और मल्टीप्लाई कराओगे तो हमको डी फाई ई बराबर जो मिलने वाला है वो मिलेगा केवल ई डीएस। ये बताओ क्या यह संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है? तुम बोलोगे नहीं सर, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स तो ये है ही नहीं। फिर कितना है? ये तो केवल है जो दिख रहा है ना, ये आपने जो मार्क कर रखा है डीएस, बस यहां से निकल रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालने के लिए क्या करेंगे सर? समाकलन करेंगे, जैसा कि आपने पिछली क्लास में बताया था। बहुत डिटेल में बताया हूं यार पिछली क्लास में, है ना? वहां पे जाकर के आप लोग विजिट करके देख लेना जिसे नहीं समझ में आया ये चीजें। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स, इमिटेड फ्लक्स, है ना? क्या हो जाएगा सर? संपूर्ण पृष्ठ से अगर बात करोगे तो आपको मिलेगा फाई ई, और इस फाई ई को निकालने के लिए हमें डी फाई ई का क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। इतनी चीजें हो गई हो तो बताओ जरा, मुझे कुछ ना कुछ मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? ये वाला मिटा दूं मैं? ये वाला एक काम करते हैं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, मैं मिटाता हूं यहां से ये वाला, ठीक है? ओके मेरे भाई, भाई बंधु सखा, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो उसी के चक्कर में नहीं पढ़ रहा है तो वही गाना गाते फिरेगा, वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने न हुए, पढ़ाई भी गई हाथों से, उनके आने से बेहतर था पढ़ जाना मेरा, उनके आने से बेहतर था पढ़ जाना तेरा। तो फाई ई बराबर क्या आया भाई? देख ले, पढ़ ले, नहीं तो यही गाना डेडिकेट करते फिरेगा सबके लिए। डी फाई ई, ओके, बहुत बढ़िया सर। डी फाई, जो ये बताओ डी फाई ई का वैल्यू कितना आया? ई डीएस आया है ना? बहुत ही शानदार, ई डीएस, ठीक है सर। डीएस बराबर क्या होता है? गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? अगर मैं बात करूं बाबू, डीएस बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा वाला? कैपिटल वाला या स्मॉल वाला? तो भाई कौन से वाले की बात कर रहे हो? स्मॉल वाले की, तो स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया यार। तो यहां पे आ जाएगा हमारा ई, और क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आया फाई ई। अब आ जाओ गॉस के नियम का अनुप्रयोग कर लो, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। ले भैया ओम फोम, धुर्राटे काट रही है भाई। ये देख, तो फाई ई बराबर आपने क्या निकाला है सर? फाई ई बराबर अभी आप बताए हैं गॉस के नियम के अनुसार इसके अंदर जो आवेश बंद है वो है क्यू डैश।
तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश का वैल्यू कितना निकला मेरे शेरों? क्यू डैश का वैल्यू कितना निकला है? क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब। बहुत ही बढ़िया, तो रख दो यहां पे, रखो। फाई ई बराबर क्या रखोगे सर? हम रखेंगे क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, और यहां पे क्या आ जाएगा ई, और क्या 4 पाई आर स्क्वायर। अरे होगा यही। ये बताओ आर स्क्वायर से यहां से 3 में से 1 खत्म, ठीक है। अब बचा क्या? ई बराबर 1 बाई, ए भाई एप्सिलॉन नॉट भी है ना यहाँ पे, कहीं पे तो एप्सिलॉन नॉट भी है। ये देखो छूट रहा था एप्सिलॉन नॉट, इसे छोड़ना थोड़ी ना था, इसे छोड़ना थोड़ी ना था। तो क्या आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा यहाँ पे है क्यू, और क्या है आर क्यूब, क्यू बाई आर क्यूब। ये आएगा फार्मूला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब, और यहां पे एक आर ऊपर की तरफ बचा हुआ ये वाला। भाई साहब ये है मजेदार चीजें, है ना। यहां से चीजें आती हैं, थोड़ा डिफरेंट निकला ना। अगर आपका बेस नहीं कमजोर होगा तो फिर ये चीजें समझ में आई होंगी, अगर बेस कमजोर होगा तो भी आपका सही हो जाएगा। बस करना क्या है, एकदम स्टार्टिंग में जाना है और एक एक वीडियो देखते हुए यहां तक आना है, फिर क्या प्रॉब्लम सॉल्व। ओके चल भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो मेजर टॉपिक हो गया हमारा खत्म, मेजर टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा जरूरी बातें करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और फिर जाना खाना पीना और मजे में सो जाना। और करते ही क्या हो, मेरे क्लास के जो बच्चे, मैं तो उनको बहुत अच्छे से जानता हूं भाई। नालायक दिन भर घूमेगा, घर पहुंचेगा, खाएगा, सो जाएगा, उसके बाद बोलेगा सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। कहां से आएंगे, कहां से आएंगे मेरे भाई। मजा तो तब है ना जब उनको भी कहो वो भी पढ़े और तुम भी पढ़ो। चलो अब हम पढ़ेंगे किसी समतल, कुछ ऐसे देख लेते हैं, आवेशों का वितरण, है ना। आवेश कैसे बढ़ते हैं फटाफट से, उसके बाद बता देता हूं मैं आवेशों का वितरण। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, है ना। आवेशों का वितरण नाम लूंगा, फटाफट समझाऊंगा और आगे निकलूंगा। आवेशों का वितरण बाबू 3 प्रकार से होता है। आवेशों का वितरण कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जी सर कौन कौन से, जरा बताइएगा फटाफट। एक होता है लीनियर, यानी कि रेखीय, यहां पे लिख सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेशों का सतत वितरण होता है। इसमें पहला होता है रेखीय। रेखीय मतलब क्या, एक लाइन पे किसी लंबाई पे, है ना, रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, रेखीय आवेश वितरण में हम क्या करते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं करते हैं। एक ऐसे लाइन होता है, इसी लाइन पे ऐसे आवेश बटा होता है, और इसे हम जो रेखीय आवेश वितरण में आता है रेखीय आवेश घनत्व, एक वर्ड आता है, क्या आता है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं बाबू? एकांक आवेश में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, किसी चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे प्रदर्शित करते हैं लेमडा से। किससे? लेमडा से। फिर से सुनो, किसी चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और लेमडा बराबर होता है क्यू बाई यल। लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू बाई यल। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो है हमारा वो है पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या है सर? सर ये है पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा वाला जो है उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है मेरे भाई? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा मैं आपकी तरफ देख करके बातें ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं,
क्योंकि आपका टाइम बहुत क्रूशियल है ना, मेरे लिए भी वो टाइम इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ पे इसके संपूर्ण पृष्ठ पे कैसा बटा हुआ है, ये आवेश बटा हुआ है। तो इसे इसमें बाबू जैसे पृष्ठीय आवेश वितरण है तो इसका होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, इसे हम मेरे सेरो रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। सर इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है सिंपल। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, सुनो, किसी चालक तार के, सुनना इधर सुन, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में जितने भी आवेश उपस्थित होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ओके जी सर, इतनी बातें समझ में आई मुझे, तो लिखो ना, अगर समझ में आई तो इसका फार्मूला होता है Q/A। भाई इसका यूनिट भी देख लिया जाए क्या, जी सर बिल्कुल देख लेते हैं। इसका यूनिट होगा कूलाम पर सेंटीमीटर, इसका होगा कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या पर मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है उससे मेरे भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तीसरा वाला जो था ये पहला था, ये है दूसरा, ये तीसरा। तीसरा क्या है सर, आयतन आवेश वितरण है, आयतन आवेश, आयतन आवेश वितरण। कहा समझे दया, अभी थोड़ी देर पहले अचालक गोले के साथ यही कांड तो करते आए हो, उसके पूरे आयतन में ही तो आवेश बटा हुआ था, ठीक है, ऐसे था। और इसके आयतन में हमने फटाफट से दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, ले भाई ये ले, ये ले भाई, ये कुछ तरबूज टाइप का दिख रहा है तुझे, हाँ तो वही है। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तेरे लिए तरबूज ही है बेटा। ये क्या है, एक इसके आयतन में, संपूर्ण आयतन में अगर आवेश बटा हुआ है तो यहां पे आता है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, और इसे बाबू रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो रो बराबर आयतन को किससे प्रदर्शित करते हो, V से। तो सर इसको क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व का क्या फार्मूला होता है। हम कहे काहे का टेंशन ले रहा है, जब तुम्हारे गुरुजी हैं तो टेंशन काहे का, काई को टेंशन लेता मेरा भाई। देखो आयतन आवेश घनत्व किसी, सुनो, किसी चालक, किसी भी चालक वस्तु या किसी चालक पदार्थ के एकांक आयतन में, उसके एकांक आयतन में जितने भी आवेश रहेंगे उसी को हम क्या कह देंगे, आयतन आवेश घनत्व। परिभाषा अगर लिखना हो तो सीधे लिखना, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश उस चालक का आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं रो से। रो बराबर आ जाएगा Q/V। यूनिट क्या होगा सर, इसका यूनिट होगा कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी चीजें हो गई हो, फिर आगे बढ़ा जाए। आज का टॉपिक जो ये एक्स्ट्रा वाला होने वाला है उसे हम पढ़ते हैं ना, चलो। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, उनकी आने से बेहतर था ना दिल का। तो ऐसे मैं सेट करूंगे भाई, चलो अब हम देखते हैं किसी चालक, भाई आज ये लोग भी एकदम खाली है तुम्हारी तरह, है ना। वैसे इसलिए मैं नाइट में रिकॉर्ड करता हूँ कि इन लोगों की आवाज ना आए, बट आ ही जाते हैं, क्या करोगे। किसी चालक प्लेट के कारण, चालक आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। देखो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है, बट हाँ इसके आगे वाला बहुत ज्यादा है।
क्योंकि तुम्हारा रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए मुझे ये बताना जरूरी लगा। तो मैं सोचा थोड़ा सा तो तुम्हें परेशान किया जाए, है ना। काहे न करें भाई, हक है मेरा। तुम्हारा बड़का भैया जो हूँ तो तुम्हें तो परेशान करूंगा ही। चलो देखो भैया, यहां पे हमने ले लिया एक चालक प्लेट। थोड़ा सा ए यूं यहां पे लेता हूं मैं, है ना। ये ले लिया चालक प्लेट, ध्यान देना। ये हमने ले लिया चालक प्लेट और इस पे क्या करते हैं, आवेश को एक समान रूप से कुटुर कुटुर बांट देते हैं। कुटुर कुटुर करके बांटते हैं ऐसा। किसी को दुखी नहीं करेंगे। पैसा कटेगा सब में बटेगा। पैसा कहाँ कटता सर, वो तो डायलॉग है, केक कटेगा सब में बटेगा। तेरे लिए तो वही है भाई, अपन के लिए तो पैसा कटता है। चलो वो भी बैंक से कट जाता है भाई, 2-4 रुपए रहते हैं, वो भी कभी कभी कट ही जाता है। देखो ये क्या है बाबू, एक चालक है और इस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पे, मान लो अगर इस चालक का क्षेत्रफल मैं कहूं बाबू ए है, इसका जो पूरा एरिया है ए है, और इसके पूरे एरिया में, इसके पूरे क्षेत्रफल पर जो आवेश बटा हुआ है वो प्लस क्यू कूलम का है। तो सर अभी आपने बताया कि अगर मैं बात करूं पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो अभी आप एक फार्मूला बताए, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सिग्मा, ये क्या है, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश, ठीक है। ओके सर, तो ये बताओ हम जो पढ़ रहे हैं वो किसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो भैया मेरे शेरों, मुझे अगर मैं कहूं बाबू यहां से, ध्यान देना है लोग, अगर मैं कहूं कि यहां से आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्या है, पी है, जहां पे आपको क्या, किसकी गणना करनी, तीव्रता की गणना करनी है। तो कैसे करोगे, ध्यान देना कैसे करोगे भैया, सुनो। तो आपको भैया ना यहाँ पे एक खींचना पड़ेगा गॉसियन पृष्ठ ऐसे करके, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं काम। गॉसियन पृष्ठ ने कहा कि भाई एक तुमको गॉसियन पृष्ठ तो खींचना ही पड़ेगा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम खींच लेंगे सर, हम खींच लेंगे गॉसियन पृष्ठ, ध्यान दो। तो आपने ये काम किया, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, जी सर खींच लिए, हम खींच लिए जी बिल्कुल। ये जो दूरी था ये कौन सा था, ये था आर दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया था पी, जहां पर हमको क्या निकालना था, गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। हमने कहा बहुत अच्छे। तो एक बात बताओ, क्या ये वाला आवेश भी कोई मैटर करता है, यहाँ पे ध्यान दो। ये वाला आवेश क्या, इस आवेश का जो इधरिया इतने दिख रहे हैं, ये सब जो दिख रहे हैं, क्या ये इन लोगों से कोई मतलब है हमें, क्या इन लोगों से हमें जरा सा भी मतलब है, क्या इन लोगों से हमें जरा सा भी मतलब है, नहीं। ए भाई देखना ये गड़बड़ हो रहा था अभी, देख यहां से लेकर के यहां तक क्या कोई मतलब है, नहीं सर। क्यों नहीं मतलब है भाई, मैं पूछूं क्यों नहीं, क्योंकि सर ये जो इसका पृष्ठ है ना उसके अंदर बटे ही नहीं है, ये तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आते ही नहीं। गॉस का नियम तो बस ये कहता है जो मेरे अंदर वही मेरे, जो मेरे घर के अंदर बस वही मेरे। तो हमने कहा मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब मैं नहीं समझा, मैं बता रहा हूं ना तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये लो, ये लाइन है यहां तक, और यहाँ पे इसी के आगे कुछ ऐसा बना हुआ है। इससे डिटेल में अगर तुम पाना कहीं क्लास, फिर मुझसे कहना जी सर हमको मिल गया। तो बाबू ये देख, ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदरवा जो प्लस वाला दिख रहा है, बस मुझे उससे मतलब है। यानी कि यहाँ पे जितने लोग प्लस प्लस वाले हैं, बस मुझे इससे मतलब है। और इसी की वजह से तो भाई यहाँ पे ध्यान दो भैया, ये जो लाइन दिख रहा है यही तो है। ये हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लेकर देखे, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूं तुझे, ऐसे ध्यान देना। देखो ए भाई, ये क्या है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट पे इधर ऐसे प्लस प्लस बटा हुआ है, इधर प्लस प्लस बटा हुआ है। तो ऐसे चीज को चिल्ला के ऐसे छेद दे में, मां गपाक से ना आर पार हो जाए, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो क्या है सब जो है ऊपरा, इनसे कोई मतलब है नहीं ना। ये जो ऊपर की तरफ इस मेरे हाथ के अंदर जितना क्षेत्र है, बस मुझे उससे मतलब है, इसके ऊपर जो है उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हेलो समझो बाबू, जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, इसके अंदर जो है ना बस हमें उससे मतलब है।
इसके बाहर जो है उससे मतलब नहीं है। क्यों सर, इसके अंदर क्यों है? क्योंकि गॉस का नियम ये कहता है कि मेरे अंदर जो परिवर्धित आवेश हैं केवल मुझे उनकी जरूरत है, और जो बाहर घूम रहे हैं भाड़ में जाए वो। ठीक है? हाँ सर, अब आपकी बात हमारे समझ में आई। तो यहां भी तो ऐसे सब प्लस प्लस वाले होंगे, इसके अंदर भी ऐसे प्लस प्लस वाले होंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो हमने कहा कि एक बात बताओ मुझे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सर इस प्लस की वजह से हमेशा जो डायरेक्शन होता है वो तो होता है बाहर की तरफ। इसके इधर भी क्या किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। समझो, यानी कि ये किसकी डायरेक्शन है? वेक्टर ई का। इधर भी किसका डायरेक्शन है? वेक्टर ई का। ठीक है, बहुत अच्छे मेरे बाबू, बहुत अच्छे मेरे भैया। तो एक बात बताओ बाबू, अगर मैं कहूं ये जो क्षेत्रफल है ये ds है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा? ds, क्योंकि बेलन जो होता है, बेलन दोनों ओर बराबर होते हैं। तो अगर कहूं बाबू क्षेत्रफल सदिश कितना होगा? सर वेक्टर ds होगा। इधर क्षेत्रफल सदिश कितना होगा? वेक्टर ds होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वेक्टर ds और e के बीच में कितना कोण बन रहा है? थीटा बराबर कितना सर? 0 डिग्री। तो यहाँ कितना? यहाँ भी थीटा बराबर बनेगा 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं कहूं बाबू, यहाँ बताओ, ये भी तो एक पृष्ठ है। देख, एक बेलनवा है, इधर या देख, ये बेलन है। तो बेलन का एक तो इधर की तरफ, इधर मेरे मुंह की तरफ होगा, एक इधर की तरफ हो जाएगा, एक ऊपर भी होगा। क्षेत्रफल सदिश ऊपर के भी होगा ना, केवल बेलन के अंदर नहीं होगा। तो सर एक हमारा जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ds का, वो तो ये भी होगा। अब यहाँ पे वेक्टर ds के बीच में कितना एंगल बन रहा है? सर 90 डिग्री बन रहा है। यहां कितना बन रहा है मेरे शेरों? यहां भी सर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ मुझे, अगर कहीं भी अगर cos 90 लोगे तो वैल्यू कितना आने वाली है? सर वैल्यू आएगी 0। तो जहां पे 90 वाले हिसाब किताब बन रहे हैं उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं बचा किससे मतलब? हमें केवल मतलब है ये eds वाले से, क्योंकि अगर हम cos थीटा 0 रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 1। हम पढ़ते क्या है? पढ़ के हम यही आए हैं कि फाई e बराबर होता है e a cos थीटा। e a cos थीटा होता है, लेकिन हमने कहा हमने अल्पांश मान रखा है ds। कितना मान रखे हो? ds। तो ds पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स, निर्गित फ्लक्स। सर ds पृष्ठ से जो निर्गित फ्लक्स होगा वो हमारा कितना होगा भाई? वो होगा, ध्यान देना, वो होगा d फाई बराबर क्या? e ds cos कितना? 0। और ये कितना आ गया? e ds आया। अब मुझे बताओ कितनी जगह कितनी पृष्ठ है? पहला पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है। मैं अगर कहूं टोटल d फाई है ना, d फाई टोटल कितना आएगा? तो सर पहला पृष्ठ तो ये वाला, इसका भी इतना ही आएगा, इसका भी इतना आएगा, यानी कि हमको निकालना पड़ेगा d फाई 1 प्लस d फाई 2। सर d फाई 1 का जो वैल्यू होगा, देख भैया, हेलो सुनो, जो वैल्यू इसके लिए निकलेगा वही तो इसके लिए निकलेगा, तो दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होकर के कितने मिलेंगे हमें मिलेंगे ये eds। कितने मिलेंगे? eds मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? सुनो, ध्यान से सुनो, फिर से देखते हैं। देखो ये पृष्ठ है, तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की रेखा एक इधर की तरफ होगी, एक इधर की तरफ होगी, दोनों तरफ ऐसे, इस तरह से। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां पे ध्यान देना, ये है, अगर मैं कहूं बाबू यहां भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो इसके एक तरफ इधर की तरफ डायरेक्शन जाएगा, एक इधर की तरफ डायरेक्शन जाएगा, तो दोनों तरफ जाएगा। जी सर बिल्कुल। तो एक इधर गया, एक इधर की तरफ गया, इधर भी ds है, इधर भी ds है, तो दोनों पृष्ठ के, भैया देखो ध्यान से प्लीज, हेलो समझो, मैं तुम्हें समझा के ही मानूंगा। एक पृष्ठ ये वाला है, एक पृष्ठ ये वाला है, और दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो मैं कहूंगा d फाई टोटल बराबर जो आएगा वो हमें मिलेगा eds प्लस eds। तो eds कितना हो जाएगा? 2eds। ये किससे निर्गित है? ये निर्गित है ds पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स कितना? हमें सभी पता है। अगर हम छोटे के लिए निकालते हैं तो ds, और पूरे के लिए निकालते हैं तो समाकलन कर देते हैं, स्वाहा, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स, संपूर्ण
पृष्ठ से निर्गित कुल फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से निर्गित कुल फ्लक्स अगर निकालोगे तो मेरे सिरों आएगा फाई ई, और फाई ई निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 2EdS का समाकलन। जी सर, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा ds। और इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, a है। देखो ना बाबू, ये जो अगर मैं कहूं कि इसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, चलो मैं कह रहा हूं पूरा नहीं मान रहे हो तुम, यस मान लो। क्या मानोगे, यस मान लोगे? जी सर हम यस तो मानेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, आगे की तरफ बढ़ो। ये कौन है भाई, आगे की तरफ क्या है, यहां पे ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाई ई बराबर जो हमें मिला है वो मिला है 2EdS। क्या मिल गया, 2EdS। हेलो, क्या मिला, 2EdS मिल गया। ओके जी सर, 2EdS तो मिला। फिर क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे बाबू, इसके मान लो इसका पूरा पृष्ठ क्या था, इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्या था, यस था या ए मान लो, जो भी तुम्हें मानना है, ठीक है। आई बात समझ में, कितना हुआ तुम्हें, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई ई बराबर 2EA हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, फाई ई है। फाई ई अगर गॉस के नियम से अगर हम बात करें, किसके नियम से भाई, गॉस के नियम के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर हम गॉस के नियम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी हम निकाले हैं, अगर बाबू सिग्मा बराबर क्या, Q बाई ए है, तो सिग्मा Q बराबर क्या मिलेगा, देखो अगर सिग्मा बराबर Q बाई ए है तो Q बराबर मिल जाएगा हमें सिग्मा ए। अगर Q बराबर सिग्मा बराबर Q बाई ए है तो Q बराबर मिल जाएगा सिग्मा ए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। रख दो फटाक से वैल्यू, तो यहाँ पे क्या रखोगे, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना है 2EA। अरे है, ए से ए खत्म, टाटा बाय बाय। तो क्या मिलेगा, ई बराबर मिल जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार, उम्दा टॉपिक, एकदम जान भर देने वाला, फिजिक्स की जान कहे जाने वाला टॉपिक था, जो हम लोग इतने डिटेल में, इतने मजेदार तरीके के साथ बहुत ही अच्छे से कवर किए। मैं बोल रहा हूं ना कि एकदम खतरनाक चैलेंज। तू भाई देख, इस तरह से अगर खोल के तुझे पूरे यूट्यूब पे कोई समझाया हो, फिर मुझसे बात करना, पक्की बात कह रहा हूं मैं, लगा ले जोर शोर, है ना। क्यों पड़े हो चक्कर में मेरे शेरों, कोई नहीं तुम्हारी दूसरी के टक्कर में, ठीक है। आई बात समझ में, यहीं पे निपटा देते, तेरे पल्ले पड़े या ना पड़े। इस तरह से सर्जरी कोई नहीं करता, सर्जरी कर रहा हूं मैं, तुम देखो समझो मजे से, एकदम बढ़िया से टॉपिक का फील लो। फिजिक्स फील लेने वाली चीजें हैं ये, बस ऐसे बकवास में रटने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तो पढ़ो, कायदे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो तुम्हारा कमेंट है, कमेंट करो। नहीं समझ में आ रहा है, चलो सीधे पहुंचो टेलीग्राम पे, वहां पे हम तुम्हारे लिए वहां भी हैं। यहां भी नहीं दिल भरा तो जो लोग मुझे जान रहे पर्सनली व्हाट्सएप, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, लेकिन बस तुम्हें तो तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा, या तो मैं तो ब्रह्मांड का ज्ञान ला करके यहाँ पे ठूस दूंगा ना, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो घंटा पल्ले नहीं पढ़ने वाला। एक बार तो सोच लो, तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहते हैं कि क्या मस्त शानदार मेरा लड़का पढ़ रहा होगा, एकदम बढ़िया से नंबर लेकर के आएगा। लड़का क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, वो तो वही जान रहा है। चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या? अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई, देखो क्लास हो जाएगा ज्यादा लंबा यार, है ना। कल का एक टॉपिक और बचा, उसके बाद सीधे हम पहुंचेंगे विभव पर। कहां पहुंच जाएंगे, विभव पर। मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही टॉपिक यहीं पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बाबू मुझे, हम लोगों को ना थोड़ा क्या नाम है, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। तुम्हें तो पता ही है, मुझे जानने वाले हो तुम, इतना तो पता है कि यहाँ सर मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट नहीं है। मेरे पास कंटेंट है, कंटेंट डिलीवर करने का तरीका है, बस मैं थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ ना यार, टेक्नोलॉजी। मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अपलोड करने के कोई सिस्टम्स नहीं है, इसी फोन से सारी चीजें किया जा रहा है ना। बट कोई दिक्कत नहीं यार, तुम लोग साथ, जब तुम हो साथ तो कर लेंगे कुछ भी, है ना। तो
इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरे भाई, मेरे जान, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे छल्लों, मचाते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।